नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। कहते हैं कि इश्क में एक आशिक अपनी प्रेमिका से एक वादा जरूर करता है और वो है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। अब आप कहेंगे कि कहने सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। पर भारत कहता है कि ये प्रैक्टिकल है, राष्ट्र प्रेम में प्रैक्टिकल है। हमारा इसरो हिंदुस्तान की धरती पर चांद का सैंपल साइज टुकड़ा लाने की तैयारी में है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। और अगर दुनिया में कोई इसरो का इंट्रो जानने के लिए उसका आई कार्ड मांगे तो बस इतना समझ लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे उसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। ठीक उसी तरीके से जो दुनिया में भारत की संस्कृति और उसके विचारों का डंका बजा दे, उन्हें स्वामी विवेकानंद कहते हैं। जो दुनिया को शून्य की शक्ति का एहसास दिला दे, उसे आर्यभट्ट कहते हैं। और जो साइकिल से चांद तक का सफर तय कर ले, उसे हम इसरो कहते हैं। चांद से मामा का रिश्ता निभाने वाला भारत अब चौथी बार इस अद्भुत विक्ट्री वाले वेकेशन के लिए तैयार है। मिशन फतह के लिए चंद्रयान 4 का फीता काट दिया गया है और आलम कुछ ऐसा है कि दुनिया देख रही है आसमान की तरफ चोरी चोरी। और यही है नए भारत की इंडिया स्टोरी। चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट द manned mission to move. Chandrayaan 3 is over now. Chandrayaan 4 and 5 are in the design completed. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of SLV D3 EOS-08 mission has been accomplished. चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। देखते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चांद से हमारा रिश्ता पुराना है। हमारी पूजा में चांद है, हमारी खूबसूरती के पैमाने में चांद है, हमारे रिश्ते में चांद है। और इसीलिए चांद पर पहुंचना ही हर भारतीय की आंखों में आंसू लाने वाली सफलता है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 की सफलता को देखने के लिए इसरो को ना जानने वाले भी रात भर जागे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असफलता पर सांत्वना तो सफलता पर खुश होते पूरे भारत ने देखा था। अब एक बार फिर से भारत तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह मिशन 36 महीनों में पूरा हो जाएगा। इस मिशन के लिए सरकार ने 2104.06 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया है। और इसमें चंद्रयान 4 स्पेसक्राफ्ट, LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन शामिल है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कुछ महीनों पहले ही ये कहा था कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा, इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स को जोड़ा जाएगा, यानी कि डॉकिंग की जाएगी। और यही टेक्नोलॉजी भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में करेगी मदद। आसान सी भाषा में समझाऊं तो अंतरिक्ष पर भी हमारा एक स्टेशन होगा। नया भारत इस स्टेशन पर भी रुकेगा और ये पहली दफा होने जा रहा है। So we just announced, no, cabinet just announced its approval. So updates will happen in the next few months. Right now we have completed the engineering. We got the approval from cabinet. It has to go through many layers of approval now. Financial approval has to happen. Then we'll start by working on the detail engineering. अब इसरो आपका है
और आप चंद्रयान 4 को सफल होते देखने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले हम आपको हर उस तकनीक के बारे में बताना चाहते हैं जो यूं तो बहुत जटिल है, लेकिन आसान भाषा में इसे समझ पाना आसान है। चांद पर हमारा चंद्रयान 4 जाने के लिए तैयार है और इसमें कुल मिलाकर 5 मॉड्यूल्स हैं। नीचे से प्रोपल्शन मॉड्यूल है, डिसेंडर मॉड्यूल है, असेंडर मॉड्यूल है, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल। इनमें से ग्राफिक्स में दिख रहे 2 हिस्से एक दूसरे के साथ अंतरिक्ष में जोड़े जाएंगे, अलग किए जाएंगे। मतलब यह कि चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजकर स्पेस में ही जोड़ा जाएगा और इस मिशन के जरिए इसरो चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। अब आपको एक बार डिटेल में LVM-3 के 5 मॉड्यूल के बारे में बता देती हूं। सबसे पहले इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा जिसे LAM यानी कि लिक्विड अपोजी मोटर कहा जाता है। ये वो इंजन है जो कि चंद्रयान 3, आदित्य L1 और मंगलयान मिशन में पूरी तरीके से सफल रहा था। दूसरा है डिसेंडर मॉड्यूल जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसमें 800 न्यूटन के 6 थ्रस्ट इंजन लगे होंगे। तीसरा असेंडर मॉड्यूल होगा और इसमें 800 न्यूटन के 2 थ्रस्ट इंजन होंगे। असेंडर वो हिस्सा है जो कि डिसेंडर के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होगा और इसमें चंद्रमा से लिए गए मिट्टी का नमूना यानी कि सैंपल होगा और उसे वापस चंद्रमा की ऑर्बिट में ट्रांसफर मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। चौथा है ट्रांसफर मॉड्यूल। इसमें एक LAM इंजन, 2200 न्यूटन के 8 थ्रस्टर होंगे। इसके अलावा 150 ml न्यूटन के 16 थ्रस्टर इसमें लगे होंगे। ये ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और असेंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से आकर इसमें डॉक करेगा, मतलब जुड़ेगा। असेंडर मॉड्यूल से रोबोटिक आर्म मिट्टी के नमूने लेकर ट्रांसफर मॉड्यूल से जुड़े हुए एक हिस्से री एंट्री मॉड्यूल में लाएगी और यहां पर असेंडर ट्रांसफर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूल वापस पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएगा और यहां पर री एंट्री मॉड्यूल ट्रांसफर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और फिर धरती पर लैंड कर जाएगा। और फिर फाइनली 5वां हिस्सा यानी कि री एंट्री मॉड्यूल है, यह मिट्टी का नमूना लेकर धरती पर वापस लौटेगा। यानी कि ये जो 5 मॉड्यूल हैं इस मिशन के 5 हीरो हैं और इन 5 मॉड्यूल पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। और जब दुनिया आश्चर्य में दांतों तले उंगली दबाएगी तब हम 2 उंगलियों के साथ विक्ट्री का साइन दिखा रहे होंगे। इस पूरे प्रोसेस का अगला पड़ाव वो स्टेशन होगा जो कि भविष्य में BAS यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चंद्रयान 4 मिशन बेसिकली BAS स्टेशन के लिए नींव भरने का काम करने के लिए जा रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि हमारे पास डॉकिंग यानी कि स्पेसक्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक है। यह काम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों जगहों पर किया जा सकता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। और हम इस तकनीक को डेवलप कर रहे हैं। डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए इस साल के आखिर तक स्पेडेक्स मिशन भी किया जा सकता है। See, Chandrayaan 3 was only to go there and land softly. So now to come back from moon back here, it is equivalent to another one more mission. So the overall size of the satellite becomes almost double. The number of modules become 5, and we don't have launch capability, so we have to do with the 2 launches. And going into the orbit, we will have to have docking, both in Earth orbit as well as in moon orbit. चंद्रयान 4 का रिव्यू, लागत, डिटेल स्टडी हो चुकी है। ये दरअसल सरकार और इसरो के विजन 2047 का हिस्सा है। इसरो इस प्रयास में, इस कोशिश में है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना ले, 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेज सके और वो मेड इन इंडिया तकनीक और क्षमता से हो। यह गगनयान प्रोग्राम का हिस्सा है। मोदी सरकार ने जिसका दायरा बढ़ाकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के विकास को भी मंजूरी दे दी है। रिवाइज्ड गगनयान प्रोग्राम में BAS-1 यूनिट के साथ साथ 8 मिशन शामिल किए गए हैं, जिसे दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना है।
गगनयान प्रोग्राम की टोटल फंडिंग को 11,170 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गगनयान में 3 दिन के मिशन के लिए 3 गगन यात्री को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। और यहां पर यह भी जानते हैं कि वो आखिर कौन सी चीज है जो हमें दुनिया से अलग करती है, क्यों दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी को लूप में लगाकर देखना चाहती है। इसकी वजह है लो प्राइस में हाई राइज टेक्नोलॉजी। पहले अभियान में इसरो ने चांद की परिक्रमा करने वाला ऑर्बिटर भेजा और उस पूरे मिशन पर 365 करोड़ रुपए खर्च हुए। दूसरा मिशन 978 करोड़ रुपए के खर्च से पूरा किया गया, लेकिन उसमें सफलता हमें नहीं मिल पाई थी। चंद्रयान 3 में करीब 615 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इसके लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट पर 365 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि लैंडर और रोवर पर 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं अगर आप इसका कंपैरिजन नासा से करेंगे, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी से करेंगे, तो आपको ऐसा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक लंबे अंतराल के बाद नासा भी चांद का अभियान करने वाला है, जिसे आर्टेमिस मून प्रोग्राम नाम दिया गया है। नासा का यह मिशन 2025 के लिए प्रस्तावित है, प्रपोज है और उसकी कुल लागत करीब 93 बिलियन डॉलर बैठती है। यानी कि नासा के मिशन का खर्च करीब 7,69,226 करोड़ रुपए है, जो कि चंद्रयान 3 की लागत की तुलना में 1,250 गुना ज्यादा है। अब आप ये समझ लीजिए कि मिशन करीब एक ही है, इसका लक्ष्य भी एक ही है, लेकिन इसमें आने वाला खर्च अपने आप में भारत की सफलता को दिखाता है। और अगर भारत अपने इस मिशन में कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, चीन और साथ ही रूस ऐसा कर पाए हैं। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गैगरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड 15 मिनट स्पेस में रहे। 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिविट 21 घंटे तक स्पेस में रहे। यानी कि अब भारत का समय आ चुका है। बहुत ही कम लागत में हम ये करिश्मा करने वाले हैं, और ये कम लागत इसीलिए क्योंकि हम जमीन से उठे हैं। हम परिश्रम पर ज्यादा यकीन रखते हैं। इतिहास की गुलामी का गर्दा झाड़कर हम खड़े हो चुके हैं। बीते 51 सालों में इसरो ने ब्लैक एंड व्हाइट युग से HD तस्वीरों तक का सफर जो तय किया। इसीलिए आज हम आपको उन तस्वीरों के एक सफर पर भी लेकर चलना चाहते हैं, जहां पर साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट ढोने वाला इसरो आज चांद की चौखट पर ठाठ से बैठा है और जमीन पर देखे गए ख्वाब चांद पर मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन की चांद पर चहलकदमी की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही थी, और इसी बीच कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो ख्वाब देख रही थीं। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा जैसे साइंटिस्ट चांद पर तिरंगा लहराने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। साल 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इनकॉस्पार का गठन किया गया। विक्रम साराभाई इसके मुखिया रहे हैं। इनकॉस्पार के जन्म लेने के 1 साल के अंदर ही साल 1963 में ही भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये एक नाइक अपाचे रॉकेट था और इसे अमेरिका की मदद से तैयार किया गया था। और अब ध्यान से सुनिएगा, उस रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च साइट तक पहुंचाने के लिए हमने बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल किया था। यानी कि हमारा भारत गुलामी के गर्त से निकला जरूर था, लेकिन हमारी चाहत में तब भी चांद था। 15 अगस्त 1969 जब इनकॉस्पार का विस्तार हुआ, उसका एक्सपेंशन हुआ और इसने इसरो का रूप लिया। हम उस वक्त अमेरिका से बहुत पीछे थे। अमेरिका उस खरगोश की तरह था जो शुरुआत में हमसे आगे निकल चुका था और हम किसी कछुए की तरह उसकी रफ्तार को देख रहे थे। लेकिन वक्त बदला और आज हम अमेरिका से आगे हैं। चीन, रूस और अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत वो पहला देश है
जिसने चांद के साउथ पोल पर दस्तक दे दी है। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं। People are applauding. Let Lander us all module wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. भारत तब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। हालांकि एक भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, लेकिन वो रूस की मदद से 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में पहुंचे थे और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष से जो कुछ कहा था वो आपको आज एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है आपको, हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं हम। अब हम आपको इसरो की एक टाइमलाइन दिखाना चाहते हैं जो कि आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह होगा। 19 अप्रैल 1975 रूस की मदद से पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। साल 1979 दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया गया। भास्कर 1 पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। साल 1980 SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को तैयार किया गया। SLV-3 की मदद से रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। साल 1982 और 1983 INSAT-1 और INSAT-2 को लॉन्च किया गया। साल 2013 भारतीय सेनाओं के लिए GSAT-7 को लॉन्च किया गया। इसरो ने पहली बार साल 2008 में चांद का रुख किया था। चंद्रयान-1 नाम का यह मिशन बेहद कामयाब रहा और इसने पहली बार चांद पर पानी की खोज की, पानी का पता लगाया। चांद के बाद अब बारी आई मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की और तब 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान-1 को लॉन्च किया गया था और अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचकर भारत ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। हमारा मुकाबला खुद से था। हम हर बीतते वक्त के साथ निखर रहे थे, खुद को बेहतर कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए चांद तक पहुंचना दुनिया को कुछ नया देने के लिए था। वही दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें भी अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। एक जमाने में रशिया अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था। अंतरिक्ष की दुनिया में एक सुपर पावर हुआ करता था। साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और इसके बाद लूना 25 रशिया का पहला मून मिशन था, जिसके लिए उन्होंने 47 सालों का इंतजार किया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इससे बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि ये एक चीज उन्हें रशिया के इतिहास में जोसेफ स्टालिन से भी महान बना सकती थी। दरअसल जोसेफ स्टालिन साल 1924 से लेकर साल 1953 तक सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर रहे थे, यानी कि वो आजीवन अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर रहे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ये कोल्ड वॉर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये अंतरिक्ष तक भी जा पहुंचा। जोसेफ स्टालिन का ऐसा मानना था कि अंतरिक्ष में चल रही कोल्ड वॉर में अगर सोवियत संघ ने अमेरिका को हरा दिया तो दुनिया जिस नजर से सोवियत संघ को देखती है वो नजरिया बदल जाएगा।
मतलब दुनिया ये मानने लगेगी कि कम्युनिस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में भी अमेरिका से आगे है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद सोवियत संघ के ये वैज्ञानिक उनके जिंदा रहते उनका ये सपना पूरा नहीं कर पाए और इसके बाद स्टालिन की मौत हो गई, उनकी मृत्यु हुई और सोवियत संघ भी स्पेस में खोले गए जंग के मैदान को भूल गया और इसका फायदा अमेरिका ने उठाया। साल 1958 में अमेरिका ने दुनिया का पहला मून मिशन लॉन्च किया। इसे पायनियर 0 का नाम दिया गया। यह मिशन तो फेल हुआ, लेकिन इसने सोवियत संघ की चिंता बढ़ा दी। उनके सारे के सारे साइंटिस्ट जल्द से जल्द अपना मून मिशन लॉन्च करने की तैयारी में जुट गए थे और इसके बाद अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने अंतरिक्ष में प्रदूषण को बढ़ा दिया। लेकिन भारत इन सब से दूर रहा। भारत खुद ही को बेहतर बनाता चला गया और आज हम यहां पर खड़े हैं। वहां से ना तो रूस नजर आता है, ना ही अमेरिका। आज भारत अपने चांद के पास है। ये चांद तरक्की वाला है। त्योहार में छन्नी से चांद को देखने वाला भारत अब इसे टीवी पर देख रहा है। अब चांद जमी के पास है, हमारे पास है, हर हिंदुस्तानी के पास है। जब दुनिया के कई देश ये सपना देख रहे हैं, तब हमारा चांद पर स्टेशन बनने वाला है। भारत में चांदपुर नाम के तो कई बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब चांद पर हमारा स्टेशन होगा। चांदपुर से चांद पर तक का ये सफर ही हमारी सफलता है, आपकी सफलता है, 145 करोड़ भारतवासियों की सफलता है और इसे गर्व से स्वीकार करिए, क्योंकि यही है भारत की स्टोरी, इंडिया स्टोरी।